सोचिए किसी को जाटों का प्लेटो कहा जाए। ये नाम ही अपने आप में कितना कुछ कहता है। सिर्फ तलवार की ताकत नहीं, बल्कि गजब की सूझबूझ। आज हम एक ऐसे ही शासक की कहानी में उतरेंगे जिनकी विरासत आप कह सकते हैं युद्ध और बुद्धिमानी दोनों की स्याही से लिखी गई थी। अब महाराजा सूरजमल की शख्सियत को देखिए। इसमें दो बिल्कुल अलग मतलब एकदम जुदा चेहरे दिखते हैं। एक तरफ तो हैं जाट यूलिसीज, अपनी समझदारी और कूटनीति के लिए इतने मशहूर कि वो अपने दुश्मनों की भी मदद कर देते थे। और फिर सिक्का पलटता है और सामने आता है एक ऐसा खूंखार विजेता जिसने दिल्ली तक को लूट लिया और उस दौर की बड़ी बड़ी सल्तनतों को सीधी टक्कर दी। तो सवाल यही है ना, कि आखिर एक ही इंसान युद्ध के मैदान और बातचीत की टेबल दोनों का मास्टर कैसे बन सकता है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो कहानी शुरू कहां से होती है? देखिए, हर बड़े साम्राज्य की एक शुरुआत होती है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि महाराजा सूरजमल ने कैसे अपने राज्य की नींव रखी और सत्ता के शिखर तक का सफर तय किया। तो हम बात कर रहे हैं महाराजा सूरजमल की। 1707 में जन्म हुआ था इनका। और ये वो दौर था, मतलब 18वीं शती का भारत। चारों तरफ राजनीतिक उथल-पुथल थी और इसी मुश्किल दौर के बीच उन्होंने भरतपुर राज्य को उसकी ऊंचाइयों पर पहुंचाया। वाकई में एक दूरदर्शी शासक थे। और उनकी तरक्की की जो रफ्तार थी ना, वो सच में हैरान कर देती है। सोचिए, लगभग 1722 में अपने पिता राजा बदन सिंह के बाद उन्होंने गद्दी संभाली और बस 10 साल के अंदर 1732 तक भरतपुर का वो मशहूर लोहागढ़ किला खड़ा कर दिया। और बात यही नहीं रुकी। 1745 में चंदास की लड़ाई जीतकर उन्होंने पूरे इलाके में अपना दबदबा पक्का कर लिया। तो ये जो दबदबा था, ये सिर्फ किलों की दीवारों से नहीं आया था। इसके पीछे थी उनकी जबरदस्त सैन्य ताकत। तो चलिए अब उनके उस पहलू को देखते हैं जिसने उन्हें बैटलफील्ड का मास्टर बना दिया। और देखिए, उनकी बहादुरी कोई सुनी सुनाई बातें नहीं थी। एक मिसाल देता हूं। 1748 में बगरू की लड़ाई हुई। कहते हैं कि उस लड़ाई में सूरजमल ने पर्सनली, मतलब खुद, दुश्मन के लगभग 50 सैनिकों को मार गिराया था और अकेले दम पर पूरी लड़ाई का रुख ही मोड़ दिया। इससे साफ पता चलता है कि वो सिर्फ ऑर्डर देने वाले कमांडर नहीं थे, बल्कि मैदान में उतरकर लड़ने वाले एक असली वॉरियर थे। और उनके मिलिट्री एक्शन का जो स्केल था वो बहुत बड़ा था। 1753 में उन्होंने सफदर जंग के साथ मिलकर दिल्ली के दौलतमंद इलाकों को लूटा, ऐतिहासिक फिरोज शाह कोटला पर कब्जा कर लिया, अपने जाट साम्राज्य को आगरा, अलीगढ़ और हरियाणा तक फैला दिया। मतलब उन्होंने एक साथ मुगल, मराठा और अफगान, उस समय की तीनों बड़ी ताकतों को सीधी चुनौती दे डाली। और फिर आता है साल 1761। ये वो साल था जब सूरजमल ने मुगल पावर का सिंबल माने जाने वाले उस मजबूत आगरा के किले पर कब्जा कर लिया। ये उनकी मिलिट्री पावर का आप कह सकते हैं पीक था, एकदम शिखर। लेकिन जैसा कि हमने शुरू में बात की थी, सूरजमल की कहानी सिर्फ तलवार से नहीं लिखी गई है। अब वक्त है उनकी शख्सियत के दूसरे पहलू को देखने का, उनकी डिप्लोमेसी की कला। अब जरा सोचिए, जिस साल उन्होंने आगरा का किला फतह किया, उसी साल 1761 में उन्होंने एक ऐसा काम किया जिसकी कोई भी एक विजेता से उम्मीद नहीं कर सकता। पानीपत की जंग में जो मराठा सेना हार गई थी, सूरजमल ने उन सैनिकों के लिए लाखों रुपए खर्च किए। उनके खाने का, रहने का, उनके इलाज का सब इंतजाम किया। और सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या थी? उन्होंने ये मदद अफगानों की चेतावनी को नजरअंदाज करके की थी। इसी एक कदम ने उनकी जाट यूलिसिस वाली इमेज को, मतलब एक समझदार लीडर वाली छवि को, हमेशा के लिए सील कर दिया। ये सिर्फ दया का काम नहीं था, ये एक बहुत ही शानदार, दूर की सोचने वाली डिप्लोमेसी थी। और उनकी ये निडरता और हाजिर जवाबी उनकी बातों में भी साफ दिखती थी। 1757 की बात है, जब अफगान हमलावर अहमद शाह अब्दाली ने उनसे टैक्स मांगा, तो पता है उनका जवाब क्या था? उन्होंने कहा, मेरे राज्य में सोना नहीं, सिर्फ लोहा मिलता है। हिम्मत है तो आकर ले लो। तो 1763 में महाराजा सूरजमल का निधन हो गया। लेकिन किसी भी ग्रेट लीडर का असली टेस्ट तो यही होता है कि उनके जाने के बाद पीछे क्या रह जाता है ना? तो चलिए अब उनकी विरासत पर एक नजर डालते हैं। उनकी विरासत सिर्फ किस्से कहानियों तक सीमित नहीं है, वो आज भी हमारे सामने है, पत्थरों में, इमारतों में और विचारों में। एक तरफ है उनका बनाया लोहागढ़ किला, इतना मजबूत कि बाद में अंग्रेज भी उसे नहीं जीत पाए। दूसरी तरफ कुसुम सरोवर में बनी उनकी छतरी, जिसकी कारीगरी आज भी देखने वालों को हैरान कर देती है। और सिर्फ इमारतें ही नहीं, उन्होंने जाट कुलों को एकजुट करके एक ऐसी जबरदस्त ताकत बना दी जो कई सालों तक कायम रही। और तो और, आज महाराजा सूरजमल ब्रिज यूनिवर्सिटी जैसे इंस्टीट्यूट्स उनके उसी विजनरी सोच को आगे बढ़ा रहे हैं। तो महाराजा सूरजमल की कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है।
सवाल ये कि एक योद्धा की ताकत से साम्राज्य तो खड़ा किया जा सकता है, लेकिन वो क्या चीज़ है, वो कौन सी खूबी है जो एक शासक के विजन को उसके जाने के बाद भी हमेशा के लिए जिंदा रखती है?